हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉकेज के ऊपर बातें करने जा रही हूँ। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ब्लॉकेज 100 बीमारियों का एक रूट कॉज होता है, वो है ब्लॉकेज। एक कॉमन सा ब्लॉकेज जो सभी को होता है। जी हाँ, कॉमन सा ब्लॉकेज सभी को होता है। आप लोग सोचते हैं वो क्या है? वो है स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक पेट का दर्द होना। ठीक है, जब हम लोग बेवक्त खाते हैं तो खाना क्या होता है कि पेट में रह जाता है, स्टमक में रह जाता है और वो गैस फॉर्म करता है। ठीक है, हमारे ऑर्गन का भी स्लीपिंग टाइम होता है। तो हम लोग अगर 8 बजे 9 बजे खाते हैं और किसी पार्टी में अगर चले जाते हैं तो फिर 12 o'clock और 1 o'clock क्रॉस हो जाता है या तो उस वक्त क्या होता है कि ऑर्गन का सोने का टाइम होता है और उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि डिनर लेते हैं और अपने ऑर्गन को जगाते हैं, बोलते हैं इसे डाइजेस्ट करो। तो वो कैसे डाइजेस्ट करेगा? हमारा स्टमक देखिए इस तरह से होते हैं। तो उसमें खाना जमा रहता है। तो ये भी तो वन टाइप्स का आपका ये ब्लॉकेज हो गया है ना। तो हम लोगों को चाहिए कि टाइम पे खाना खाएं। अब तो ये हो गया एक ब्लॉकेज। अब जैसे कि स्ट्रोक होता है, वो कैसे होता है? वहां पे ब्लड जाकर जम जाता है, ये हम सभी को मालूम है। इस तरह से हार्ट अटैक जो होता है वो भी ब्लॉकेज की वजह से ही होता है। ठीक है ना। और फिर ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है बॉडी में, देखिएगा बॉडी में पेन होता है। वो क्यों होता है? आखिर उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि हमारे जो ब्लड है उसमें हमारा जो नर्व है उसमें ब्लड आपका जम जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, योगा करें। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट होता है। हाँ, सर से लेके पांव तक ब्लड सर्कुलेट होता है और हम लोग फिट रहते हैं। तो ये हो गया। और क्या है कि मैं एक टेक्निक बताने जा रही हूँ जिससे कि डायबिटीज रीडिंग आपका 1 आवर में 60 यूनिट कम हो जाएगा। जी हाँ, और बहुत ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे होगी आइए मैं बताती हूँ। जब लोग चेयर में बैठते हैं, चेयर में या सोफा में आप बैठ के कर सकते हैं। चेयर में बैठ के या सोफा में क्या करना है, अपने लेग के जो वो हील होते हैं, हील को अप डाउन करना होगा। 1 आवर कीजिए आप, आपका 60 यूनिट कम हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। और हम लोग ये जानते हैं तो अचानक से आपका अगर पेट दर्द हो जाता है तो और उस वक्त अगर इमरजेंसी हालत में आपके घर में किसी भी तरह के मेडिसिन नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो छोटा सा जो वो ग्रीन इलायची होता है ना, जिसे कार्डामोम कहते हैं, तो आप 10 कार्डामोम्स के पीस ले लीजिए। उसे अच्छे से वॉश करके आप उसे मुंह में रखकर आस्ते आस्ते चुन करके उसका जूस लें। 1 टाइम्स में आपको खाना नहीं है। ठीक है, उसका कम जूस आस्ते आस्ते करके मुंह में रखकर लेना है। उसके बाद फिर उसे खा लेना है। फिर उसके कुछ देर के बाद वो और सौंफ, कार्डामोम विथ सौंफ, एक होता है ग्रीन कलर का सौंफ, आप लोग सभी जानते होंगे। दोनों को वॉश करके मिक्स करके आस्ते आस्ते चुन करके उसका जूस लें। तो जूस लें। अब उसके बाद देखिएगा जो स्टमक में खाना रखा हुआ था, जो गैस, तो आप जैसे कार्डामोम आप जैसे ही खाएंगे 10 पीस धोकर, देखिएगा आपको वॉमिटिंग फील होंगे और वॉमिटिंग होंगे। तो जब आपको वॉमिटिंग हो जाएंगे तो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आप ये करके देखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस है, आप लोग लाइव करके देखिए। ओके, फिर उसके कुछ देर बाद क्या करेंगे, जो सौंफ होता है ग्रीन कलर का, उसके साथ फिर इलायची को 10 पीस इलायची ले लीजिए और लेकर वॉश करके दोनों को आस्ते आस्ते चुन करके उसका जूस लेते रहिए। देखिएगा आपको रिलीफ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अब देखिए अभी तो कोल्ड का टाइम है और इस वक्त क्या होता है कि लोग ज्यादा पानी पीना पसंद नहीं करते क्योंकि पानी भी बहुत ठंड हो जाती है। इट्स ट्रू, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में ब्लॉकेज का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ने की अंदेशा है, ज्यादा बढ़ने की चांसेस होती हैं। समझिए 80% तो आप समझ के ही रखिए, क्योंकि पानी हम लोग के बॉडी को वॉश करता है। ठीक है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, पानी की क्वांटिटी को कैसे बढ़ाना है, पीने की क्वांटिटी को, क्योंकि कोल्ड का टाइम है। जैसे कि अभी कोल्ड का टाइम है, विंटर सीजन चल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में लोग पानी पीना पसंद नहीं करते। पानी पीना पसंद भी नहीं करते और ज्यादा क्वांटिटी में पानी पीते भी नहीं है क्योंकि पानी भी बहुत ठंड हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ब्लॉकेज का और बॉडी के ऑर्गन में स्टोन बनने का जो खतरा रहता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, इन माय ओपिनियन। ओके, तो ऐसे में क्या करना है कि पानी हम लोग ज्यादा पिए, तो पानी को आप लोग थोड़ा लक वर्म कर ले। लक वर्म करके आप लोग पानी पीते रहें। कुछ भी काम करे 1 ग्लास पानी पी ले,
तो इस तरह से क्या होगा कि पानी का क्वांटिटी हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। तो पानी को थोड़ा आप लोग लक वर्म कर ले और पीते रहे, जैसे हम लोग जैसे हम लोग समर सीजन में पीते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ब्लॉकेज के जो खतरे हैं वो नहीं होंगे। जी हाँ, और गर्म पानी पीने से बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते हैं। आपके बॉडी में कहीं भी अगर पेन हो तो उस जगह में गर्म पानी आप डालें, चाहे आपका शोल्डर में हो, लेग में हो, कहीं भी हो। ब्लड सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। वो जब सर्कुलेट नहीं होता है किसी भी सिचुएशन से, किसी भी हाल में अगर हम लोग ब्लड अपना सर्कुलेट नहीं करते हैं तो ब्लड वहाँ पे क्लोट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड एक्सेट्रा डिजीज हम लोग के सामने आते रहते हैं। तो देखिए 1 आवर 0 वोल्ट थेरेपी ले, सनलाइट ले, हॉट वाटर का यूज करें, पीने में भी यूज करें। मतलब अभी तो विंटर सीजन है तो आप लकवंग वाटर पी सकते हैं, किसी किसी टाइम आप कोल्ड वाटर भी पी सकते हैं। कोल्ड मीन्स कोल्ड वाटर, नॉट नॉर्मल वाटर। ठीक है, और जब बाथिंग करें तो हॉट वाटर से करें। इससे क्या होता है कि बॉडी पेन जो रहता है वो रिमूव हो जाता है। और कहीं भी अगर आपका पेन कर रहा है तो वहां पे आप गर्म पानी डालें, देखिएगा आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।